आज का दंगल दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में एक अदालती फैसले को लेकर है। अदालत में यानी कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक अंकित शर्मा जो एक खुफिया विभाग के अधिकारी थे, उनकी हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और एआईएमआईएम के 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक प्रत्याशी ताहिर हुसैन को इस पे दोषी करार दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ 5 और आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है। इस सरकारी रिकॉर्ड को अगर नजर डालें तो 53 लोगों की दिल्ली दंगों में हत्या की गई थी और इसी में खुफिया विभाग के अफसर अंकित शर्मा भी शामिल थे। सेशंस कोर्ट ने फिलहाल यह फैसला सुनाया है और 11 में से 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन 5 में से एक तत्कालीन पार्षद और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी है। अदालत ने ताहिर हुसैन को अलग अलग मामलों में दोषी पाया है, जिसमें हत्या, अपहरण, दंगा समेत कई गुना शामिल है। मामले में सजा का ऐलान अब 23 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले इस फैसले को लेकर जमकर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी दंगे के वक्त ताहिर का समर्थन कर रही थी, कह रही थी कि ताहिर इस दंगे में शामिल नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद और अदालत के फैसले के बाद ऐसा पल्ला झाड़ रहे हैं कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ताहिर मामले पर ओवैसी की पार्टी भी पूरी तरीके से चुप है। सिर्फ कांग्रेस ने यह बात जरूर कही है कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि ताहिर का नाम अगर कपिल होता तो वह जरूर बच जाता। उधर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि एक्टर ताहिर दोषी करार दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर कहां है। आरोप लगा रही है कि दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा की हत्या पर केजरीवाल और सोनिया गांधी ने सिर्फ तुष्टीकरण की खातिर चुप्पी साध रखी थी और पंजाब के लोगों को भी ऐसे नेताओं से अब सावधान रहना चाहिए। ऐसे में दंगल में हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली दंगों के इस फैसले के छींटे पंजाब की राजनीति पर भी गिरेंगे क्या, क्योंकि पंजाब के भीतर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कई सवाल है दिल्ली दंगे के बाकी आरोपियों का क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 6 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे को लेकर दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसे लेकर सुलगती सियासत का एक सिरा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचता है। 2020 की फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए 40 मुस्लिम और 13 हिंदुओं में एक नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का भी था, जिसकी हत्या के केस में कड़कड़डुमा की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। कड़कड़डुमा में एएसजे कोर्ट ने अंकित शर्मा जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो आरोप लगाए थे, उनमें से अदालत ने हत्या की धारा 302, अपहरण की धारा 365, दंगे से जुड़े अपराधों की धारा 147, 148, 149 और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और सरकारी आदेश तोड़ने की धारा 188 के तहत ताहिर को दोषी करार दिया है। ये जो ट्रायल था टोटल 11 लोगों के केस था। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और जो गिल्टी हेल्ड किया है वो 5 लोगों को दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान 16 जुलाई को होगा, लेकिन 5 दोषियों में से एक आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद और एआईएमआईएम के विधानसभा उम्मीदवार रहे ताहिर हुसैन ने इसे नाइंसाफी कहा है। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। लेकिन बीजेपी से इंसाफ की मिसाल कहती है और 51 बार चाकुओं से गोद कर मारे गए अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ताहिर हुसैन के गुनाह का जिक्र भी करती है। Tahir Hussain, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob. जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके
भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और आगे कोर्ट कहता है, when the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well, for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu. सियासत ये है कि दिल्ली की घटना पर पंजाब में पॉलिटिकल घेराबंदी हो गई, क्योंकि दिल्ली दंगे से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे चुके कपिल मिश्रा ने अब इन दंगों के डायरेक्टर का सवाल उठाया है। ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। हालांकि चुप्पी सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ही नहीं है। जिस AIMIM ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, दिल्ली दंगे के आरोपी होने के बावजूद जो ताहिर 33,000 वोट पाता है, अब तक ओवैसी की पार्टी उस पर चुप है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी के विधायक अब भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हैं। कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे। केजरीवाल के विधायक को ताहिर के लिए ऊपरी अदालतों में इंसाफ की उम्मीद बची हुई लगती है, तो कांग्रेस के नेता ताहिर के साथ इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं और वजह बताते हैं ताहिर का मजहब। उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। दरअसल दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने का असर अब दिल्ली से पंजाब तक दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की 2 चुनौतियां केजरीवाल और कांग्रेस हैं। लिहाजा बीजेपी अब ताहिर कांड के जरिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। हमले का कोई मास्टरमाइंड है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने तो इस घटना को अपनी आंखों से देखा था और दिल्ली विधानसभा में उनको सबक सिखाया है। लेकिन अभी पंजाब की जनता को समझना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो 2 मुंह चरित्र वाला आदमी है, जो कहेगा वो करेगा नहीं और जो करता है वो बताता नहीं है। क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। हालांकि दिल्ली दंगे को लेकर AIMIM सवाल उठाती रही है कि जिस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई, उसमें 6 साल बाद भी सिर्फ एक हत्या के केस में दोषियों की पहचान क्यों हो पाई? आखिर वो कैसी जांच थी जिसमें इसी दंगे में मारे गए हाशिम अली की हत्या के 12 और अनवर हत्याकांड के 5 आरोपी बरी हो जाते हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।